नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज 24 तारीख है और आज शनिवार है। और फिर से मैं हर शनिवार जैसे लाइव मॉक लेके आया हूँ कि मेरा स्कोर क्या रहा सब में। जैसे हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं और आपस में स्कोर भी शेयर करते हैं। तो मेरा जो लाइव मॉक में स्कोर रहा प्रैक्टिस मॉक में और ओनली बोर्ड में जो स्कोर है इस वीक, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। दोनों लेवल की बता दूं तो दोनों में प्रैक्टिस मॉक का लेवल इस बार बढ़िया था। ओनली बोर्ड का लेवल बिल्कुल बेकार था और मतलब कि बिल्कुल निम्न स्तर लेवल था। आप देंगे तो आपको भी पता लगेगा। और बॉलीवुड का प्रैक्टिस मॉक तो खत्म हो चुका है। प्रैक्टिस मॉक की इंग्लिश को छोड़ दें क्योंकि इंग्लिश बहुत हाई लेवल थी। इंग्लिश में ऐसे वोकैब रखे हुए था कि मतलब जैसे कुछ मतलब जो कि रखे था कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से ये शब्द रख दिए गए। ठीक है, बहुत पढ़ा है लेकिन उनसे जुड़े हैं जो कि जैसे वोकैब से अलग भी जैसे सेंटेंस भी बना रहे हैं ना, मतलब इरर बना रहे हैं तो अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा वोकैब रखा है। ठीक है, तो ये रहा। और मतलब कि और इसके बाद हॉलीवुड में कोई वो नहीं है। दोनों बिल्कुल इजी है। मैथ मैथ दोनों में इजी है, रीजनिंग दोनों में इजी है। रीजनिंग हॉलीवुड के उसी कह सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी है आपकी हॉलीवुड की। ठीक है, बाकी और पेपर हॉलीवुड का तो बहुत ही निहायत इजी पेपर है। 170 स्कोर करना चाहिए। मतलब जैसा पेपर है, मतलब बहुत इजी पेपर, कुछ नहीं। मतलब आज मूड उनका आ गया नंबर लाने का, तो मूड उन्होंने दे दिया कि आज सब लड़के नंबर लाएंगे। ठीक है, तो इजी पेपर दे दिया है। और मैंने पिछला मेंस का मॉक का स्कोर मैंने अपना शेयर नहीं किया है कि मेरा पिछले मेंस में स्कोर क्या रहा है आरबी वाले में। वो अभी ये है कि 3-4 दिन से बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है। तो इस चक्कर पढ़ाई भी डिस्टर्ब है, बंद तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी हल्की सी डिस्टर्ब है। ठीक है, तो इस चक्कर में पहले मैं मॉक दे चुका था, दोनों मॉक मतलब वॉलीबॉल का तो दे ही नहीं पाया मेंस वाला। और सीएसएल वाला का आरबी वाला दिया था तो उसमें भी स्कोर कम था मेरा। और मेरा स्कोर 260 था, ग्रुप में मैंने शेयर किया था। और मतलब कि रीजनिंग वाला इंग्लिश वाला पोर्शन इजी लग रहा था लेकिन उसमें मेरे 105 नंबर ही थे केवल। तो 260 मेरा स्कोर था। और मैं शेयर नहीं कर पाया था क्योंकि तबीयत सही नहीं थी और इस वजह से वीडियो नहीं बनाया था। ठीक है, तो आइए अब हम आज चलते हैं कि मेरे प्रैक्टिस मॉक में और ओनली बोर्ड में स्कोर क्या है। आपका स्कोर क्या रहा है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रैक्टिस मॉक में मेरा स्कोर क्या रहा है। प्रैक्टिस मॉक में क्योंकि इसका इंग्लिश जो था वो अच्छा था। ठीक है, तो ये मेरा स्कोर है। जनरल इंटेलिजेंस 45 नंबर है। मैं सच बता दूं तो जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में है और जनरल इंटेलिजेंस में है, ये मेरा क्वांटिटी एप्टीट्यूड में मेरा दोनों डीआई गलत हो गया है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, सिली मिस्टेक्स कह सकते हैं। नहीं तो ये दोनों में मुझे लगता है कि 50 में 50 आने चाहिए। ठीक है, आपका स्कोर क्या है जरूर बताइएगा। जनरल अवार्ड 17.5, जबकि ग्रुप में 40 प्लस भी लाए हैं लड़के और मेरे 17.5 बहुत। इंग्लिश इसकी बहुत ज्यादा टफ थी और 37.5 मिला है, तो मैं संतुष्ट हूँ इससे इंग्लिश से। क्योंकि ग्रुप में मैं देखा कि जो मुझसे भी अच्छे लड़के हैं उनका भी स्कोर 30, 32, 35 ऐसा स्कोर है। तो 37.5 ठीक है, अगर इतना अच्छा स्कोर है, इतनी अच्छी इंग्लिश है तो ठीक है। अगर ये रैंक रैंक दिखा देता है तो मैं आपको दिखा दूँ कि मेरी रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो कभी कभी क्योंकि खुलता नहीं कि साइट है, दिक्कत कर रही है, जैसे अभी नहीं खुल रहा। ठीक है, कोई नहीं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपना हॉलीवुड में। और हॉलीवुड में मेरा स्कोर रहा 166.5। ठीक है, और सच बता दूं तो ये स्कोर मतलब जैसे मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा कम है तो आप लोग हल्ला मारने लगेंगे कि ये भाई कैसा बोल रहा है। ठीक है, तो मतलब कि सच में लेकिन पेपर की लेवल मतलब ये तीनों जो इंग्लिश, मैथ और जनरल इंटेलिजेंस, तीनों का लेवल बहुत ही डाउन था। मतलब चारों का लेवल बहुत डाउन था। इंग्लिश में भी स्कोर कम से कम 45 होना चाहिए और मैथ में पूरा होना चाहिए। और रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन चलो मैं मान लेता हूँ गलत, लेकिन फिर भी 45 नंबर होना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरा जो इन तीनों में स्कोर होना चाहिए 140 होना चाहिए, लेकिन ये बना कितना है 129। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्कोर डाउन है। कोई नहीं, रीजनिंग आज जीएस अच्छा कर गई 36.5 ड्रीम स्कोर रहता है मेरा। तो 35 नंबर आ जाए मेरा मतलब बहुत खुश होते। तो ये ओवरऑल मेरा स्कोर है और पेपर इजी है, आप जाके जरूर दीजिएगा। आपका स्कोर क्या रहा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अब अगर नहीं दिए हैं तो आगे भी बता दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।